कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, अब आरएनए सिंथेसिस के अंदर ना मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि येट वी आर कंसर्न विद मैसेंजर आरएनए, अभी हमें ज़रूरत है मैसेज छोड़ने की। डीएनए मैसेज तो भेजे कि मुझे कौन से प्रोटीन्स चाहिए ना। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए एज अ मैसेज जाता है वो राइबोसोम के पास कि मुझे प्रोटीन ये वाली चाहिए। तो अभी हमें मैसेंजर आरएनए चाहिए जो मैसेज सेंड करे। तो हमें मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए क्या करना होगा? देयर आर 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस। और वो कौन से हैं? कहते हैं जी बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा डीएनए से और उसका मैसेंजर आरएनए बनाएगा। ठीक है, इसी स्टेप को इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। फिर आ रहा था इलांगेशन स्टेप, यानी जब एक दफ़ा बाइंड हो गया ना तो फिर उसको अनजिप करके खोलते खोलते उसको डीएनए को अनट्विस्ट करने के बाद उसको सारे को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते जाना, इसको इलांगेशन कहते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो एंड पे एक कोडॉन आता है जिसको हम टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं, तो फिर वो मैसेंजर आरएनए बनना रुक जाता है। ठीक है, वो कोडॉन्स वगैरह कौन से हैं वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला अब है बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जैसे आप कहते हो जैसे आप कहते हो इनिशिएशन। ठीक है, यानी जो पहला स्टेप है ना इनिशिएशन, इसको अब हम देख रहे हैं। कहते हैं इट इज़ अ स्टार्टिंग स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का। जब हमें जो चाहिए ना मैसेंजर आरएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए से बनना है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो हमें डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब वो डीएनए से कैसे कन्वर्ट होता है? कहते हैं डीएनए हैज़ अ रीजन कॉल्ड प्रोमोटर रीजन। डीएनए के पास एक रीजन होता है जिसको प्रोमोटर रीजन कहते हैं, जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आके लगता है और फिर उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस बात को क्लियर हो गई ये बात? तो अब आगे देखते हैं। कहते हैं देर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइंडिंग साइट्स इन अ प्रोमोटर ऑफ प्रोकैरियोट इन दीज आर। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि प्रोमोटर रीजन के ना आगे दो, मतलब ये देखें डायग्राम मैंने यहाँ बनाई हुई है। कहते हैं प्रोमोटर रीजन के अंदर दो खास एरियाज होते हैं, दो रीजन्स होते हैं जिसके ऊपर ही सिर्फ उस आरएनए पॉलीमरेज ने आके लगना है, इसके अलावा कहीं नहीं लगना। वो प्रोकैरियोट की कहानी है। और वो जो सीक्वेंस है ना वो क्या है? TTGACA सीक्वेंस। ठीक है, पहला प्रोमोटर रीजन के अंदर बाइंडिंग साइट होगा ये TTGACA, और इसको हम कहते हैं 35 सीक्वेंस। क्यों कहते हैं ये भी बता देता हूँ। TATAAT इसको कहते हैं 10 सीक्वेंस। ये क्यों कहते हैं? यही दो रीजन्स होते हैं जिसमें जो प्रोकैरियोट में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं ना, तो आरएनए पॉलीमरेज को आसानी होती है अटैच होने में। अब यहाँ देखें ये जो 35 और 10 है ना, ये आपको अगर मैं बताऊं तो अगर ज़रूरत पड़ी आप लोगों को तो फिर मैं इंशाल्लाह इस पे अलग एक वीडियो बना लूँगा। इसको कहते हैं कौन सा सीक्वेंस? इसका नाम है कंसेंसस सीक्वेंस। ठीक है, ये एक सीक्वेंस होता है जिसको कंसेंसस सीक्वेंस कहते हैं। इस सीक्वेंस का मकसद क्या है? इन सीक्वेंस का मकसद होता है कि इसके अंदर हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना उनको देख के, यानी जो ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको देख के ना नया सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, यानी CACACACA, फिर BACABACABACA। तो इस सारे सिनेरियो में C और A ये ज़्यादा रिपीट होंगे, तो इसको हम कहेंगे जी कि ये हमारा CA जो हमारा है वो कंसेंसस सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये 35 और 10 वो रीजन है कि जहाँ ये देखें यहाँ उसने लिखा हुआ है कंसेंसस, यहाँ उसने लिखा हुआ है कंसेंसस। ठीक है, तो ये वो सीक्वेंस है, ये TAT फिर T, ये सारे बार बार रिपीटेडली आ रहे थे, तो उन्होंने ये एक सीक्वेंस बनाया। इसका मकसद क्या है, ये क्यों बनाते हैं, ये क्या होता है, इस पे इंशाल्लाह अलहदा से अगर वीडियो की ज़रूरत पड़ी तो वो बन जाएगी।
तो यही वो बात कर रहा था कि प्रोमोटर रीजन्स के अंदर दो फिर स्पेशल होते हैं, एरियाज़ होते हैं, 35 बक्स और एक 10 बक्स। ठीक है, और 10 बक्स का सीक्वेंस ये होता है, यहाँ पे एक प्रोमोटर ने उसने आरएनए पॉलीमरेज ने आके लगना है, और दूसरा कंसेंसस सीक्वेंस ये होता है 35 बॉक्स, वो उस इलाके का, उस रीजन का, उस डिब्बे का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे आके उसने लगना है। तो यहाँ देखें अगली बात वो कह रहा है यूकैरियोट्स हैव 25 to 70 साइट्स। ठीक है, अब वो जो साइट्स हैं ना वो 25 से 70 के करीब होती हैं यूकैरियोट्स के अंदर, यानी वो प्रोकैरियोट में तो दो ही है ना, तो यूकैरियोट्स में बहुत सारी हैं। कहता है जी इसी तरह ये तो रीजन था जो डीएनए के पास है ना, डीएनए ने कहा कि भाई अगर अटैचमेंट करनी है तो आपके पास ये वाले रीजन्स हैं, ये वाले सीटें खाली हैं, यहाँ पे आके बैठना है आपने। तो आरएनए भी बड़ा सियाना निकला, उसने कहा भाई अगर मुझे बिठाना है तो फिर मेरी भी कुछ शराइत हैं। वो कहता है जी क्या शराइत हैं? तो शराइत ये हैं कि आरएनए कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए जो है ना, एक सेकेंड, वो कहता है जी अगर आरएनए कहता है अगर तुमने मुझसे रेप्लिकेशन करवानी है तो ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ शराइत हैं। कहता है जी तुम्हारी शराइत क्या है? वो आगे से कह रहा है कि मेरी शराइत हैं कि मेरे पास एक ही सब यूनिट है। ठीक है, आरएनए के पास एक सब यूनिट होता है जिसको आप कहते हो सिग्मा फैक्टर। ठीक है, आरएनए हैज वन सब यूनिट कॉल्ड सिग्मा फैक्टर। अब वो सिग्मा फैक्टर ना डीएनए रेप्लिकेशन से पहले आरएनए पॉलीमरेज सिक्रीट कर देता है। क्यों करता है? वो करता है फॉर द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स, ताकि डीएनए का भला हो जाए और ट्रांसक्रिप्शन सही स्टार्ट हो, गलत स्टार्ट ना हो, प्रोटीन गलत ना बने। ठीक है, अब जो रीजन वहाँ पे सिक्रीट हो गया उसका नाम तो आ गया है हमारा सिग्मा फैक्टर, और जो बाकी प्रोटीन का हिस्सा बचेगा उसको हम कहेंगे कोर एंजाइम। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ही ऐड की हुई हैं, आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो कोई एक्स्ट्रा लाइंस ही नहीं है बीच में जो आपको स्किप करनी पड़े, तो आप इनको ऐसा सच ही लिख और याद कर सकते हो। ठीक है, कहता है नाउ द बॉन्ड बिटवीन, जब आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए की बातचीत कोई तय पा जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा, तो फिर बात कंप्लीट हो गई। द बॉन्ड बिटवीन आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए हैज मेड, बॉन्ड बन गया ना। अब बन तो गया लेकिन वो करेगा क्या? ठीक है, उसका फंक्शन क्या है? आरएनए आके लग गया है, उसने करना क्या है असल में? उसने, आप गौर से देखें आप कि असल में उसका काम है मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करवाना, और इसी को आप इलॉन्गेशन स्टेप भी कहते हो। ठीक है, तो इसने आप जब अटैचमेंट के बाद ना, इसने आप क्या करना है, इसने मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस करवाना है। कहता है जी व्हेन, गौर से देखिएगा, डीएनए व्हेन इट बाइंड्स द डीएनए, जब वो डीएनए से मिलता है, उसके ऊपर बॉन्ड बनाता है, उसके प्रोमोटर रीजन पे अटैच होता है, तो क्या करता है, मूव अलोंग द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड फॉर्म्स मैसेंजर आरएनए बाय एडिंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। आप बिल्कुल परेशान मत हो, एंड पे मैंने एक डायग्राम ऐड की हुई है, वो सारा स्केच बनाया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बेटा थ्योरी ज़रूरी है, अगर आप लिखना चाहो तो यही चीज़ें हैं, सच कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यानी अपने पेपर्स में आपने लिखना हो तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो। अच्छा, कहता है अब मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए जो है ना, मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे वो आपका डीएनए ही बताएगा। ठीक है, तो डीएनए ही बताएगा। कहता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी अटैच्ड, जो मैंने बात की ना वो लिखी है। कहता है वो डिस्क्राइब करेंगे द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऑफ विच आरएनए इज फॉर्म्ड। मैसेंजर आरएनए किस न्यूक्लियोटाइड्स का बनेगा वो बताएंगे आपको डीएनए के ऊपर लगे हुए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब तीसरा फंक्शन इसका आ गया टर्मिनेशन। ठीक है, तीसरा स्टेप इसका आ गया है टर्मिनेशन। ठीक है, however is the stopping or ending a step of messenger RNA synthesis। कहता है टर्मिनेशन जो है वो बज़ाहिर तो आखिरी स्टेप है इसका
सिंथेसिस का, जिसमें टर्मिनेशन या स्टॉप सिग्नल आता है, जिसको हम स्टॉप कोडॉन बोलेंगे, वो ये वाला होगा, ठीक है। जब वो एक चेन चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, स्टॉप आ गया भाई उतर जाओ। स्टॉप कौन सा आया है? स्टॉप का नाम है GC80, ठीक है। वो ये वाला सीक्वेंस आ गया तो वो रेप्लिकेशन मैसेंजर आरएनए का बनना रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने क्या किया है, मैसेंजर आरएनए अभी बनाया है, कंप्लीट नहीं बनाया, उसमें आपने ढांचा खड़ा कर लिया इमारत का, लेकिन अब मैं थोड़ी उसके अंदर थोड़ी बहुत कोई मुरम्मत शरम्मत और उसको देखभाल उसकी करनी है। अब